नमस्कार। आज का जो टॉपिक है मेरा मोल कॉन्सेप्ट एंड अवोगाड्रो हाइपोथेसिस, मतलब कि मोल की अवधारणा और अवोगाड्रो की परिकल्पना क्या है, दोनों को हम समझेंगे आज। और दोनों में क्या संबंध है इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ये टोटल हिंदी में एक्सप्लेन होगा, ओके। तो पहले हम समझें कि मोल क्या है। मोल को समझने के बाद ही आगे हम बढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज मोल। मोल क्या है? तो मोल को 1896 में जर्मन केमिस्ट ने विल्हेम्स ओसवाल्ड ने मोल वर्ड दिया था, जिसका मतलब होता है हीप या पाइल, मतलब ढेर, जिसको हिंदी में कह ले ढेर। ढेर यानी किसी चीज का ढेर। तो मोल को जैसे आप समझते हैं मोल क्या है, तो मोल को अगर हम समझें तो मोल एक यूनिट है, इकाई है किसी चीज को मापने की। जैसे किलोग्राम, ओके, किलोग्राम हुआ तो ये किलोग्राम क्या इकाई, लीटर क्या इकाई। उसी प्रकार मोल क्या इकाई है, तो ये इकाई अलग है। जैसे दर्जन, तो अंडे को हम दर्जन में मापते हैं, केले को हम दर्जन में मापते हैं। तो एक दर्जन में 12 होते हैं। तो उसी प्रकार दर्जन क्या हुआ इकाई। तो इस प्रकार ये मोल यानी किसी भी अणु, परमाणु या आयन में कि कितनी संख्या को मोल के रूप में मापते हैं। मोल, तो मोल क्या हुआ, एक यूनिट हुआ, एक इकाई हुआ। तो मोल क्या है, तो समझे मोल किसी पदार्थ की एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितना कि कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, ओके। इसे यमओ एसआई मूल इकाई है जो पदार्थ की मात्रा का मापन करता है, यानी यमओ शॉर्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल क्या है कि किसी पदार्थ के एक मोल की वह मात्रा जिसमें जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कि कार्बन के 12 में ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी, वह एक मोल कहलाएगी, ठीक है। तो यानी एक मोल वह हो गया कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो कार्बन 12 के 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा, वह एक मोल कहलाएगा, ठीक है। अर्थात यानी एक मोल में अवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणु, अणु, आयन या अन्य आरंभिक कण हो सकते हैं। तो अवोगाड्रो संख्या आ गई यहाँ पे, यानी अवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू है 6.02214 इंटू 10⁻23, ये अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या के बराबर। यानी अवोगाड्रो संख्या की वैल्यू क्या हो गई 6.02214 इंटू 10⁻23, यानी एक मोल में इतने परमाणु, यानी 1 मोल इक्वल टू 6.02214 इंटू 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन, कोई भी कण हो सकता है एक मोल में, ठीक है। दूसरी जो बात है कि एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार उस पदार्थ के एक परमाणु या अणु के एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट में भार की संख्या के बराबर होता है। यानी एटॉमिक मास यूनिट यानी एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार। तो एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार हम निकालें तो जैसे कि एक मोल ऑक्सीजन अणु O2 का जो भार होगा लगभग 32 ग्राम होगा। यानी ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो परमाणु भार होता है वह 16 होता है। तो 2 है तो 16 दूनी 32 ग्राम के बराबर। एक मोल जो होगा लगभग 32 ग्राम ऑक्सीजन के अणु के बराबर होगा, जबकि एक अणु ऑक्सीजन का भार होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटॉमिक मास जो उसका परमाणु भार होता है, जैसा कि आपको ज्ञात है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट में
आ जाइए मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान भी वही चीज होता है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यानी किसी पदार्थ के 1 मोल को ग्राम में व्यक्त करना उसका मोलर द्रव्यमान होता है। जैसा कि उसमें हमने पीछे देखा कि ग्राम में मोलर द्रव्यमान की संख्यात्मक रूप में परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। या H2O, जैसे यहाँ पर भी H2O की एग्जाम्पल है, H2O का मोलर द्रव्यमान 18.02 ग्राम पर मोल होता है और NaCl का मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम पर मोल। यानी किसी भी पदार्थ के एक मोल की ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यानी मोल को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिए तो उसको हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ये मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणुओं, अणुओं या द्रव्यमान की संख्या के बराबर होती है। यानी जो उसका परमाणु भार होता है, तो जो परमाणु जैसे H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन 1 परमाणु है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 × 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 16 हो गया ये, और 2 ये हो गया, तो 16 2 18, तो 18.02 ग्राम पर मोल हो गया। इसी प्रकार NaCl, तो NaCl का भी, तो जैसे एग्जाम्पल है NaCl के जो मोलर द्रव्यमान परमाणु भार जो होता है परमाणु द्रव्यमान के कहलाता है 22.98, यानी 22.98 यूनिट होता है। और सोडियम का मोलर द्रव्यमान 22.9899 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है। इसी प्रकार कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान ही हो गया, और कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान यूनिट के रूप में पर मोल हो गया। अगर इन दोनों को अगर मोलर द्रव्यमान निकाल NaCl का, तो सोडियम का ये हो गया और क्लोराइड का 35.5 होता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 22.99 और ये 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल हो गया। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मानक तापदाब पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। यह भी फिक्स है कि स्टैंडर्ड तापदाब पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है। इसी प्रकार आवागाड्रो संख्या, आवागाड्रो संख्या जिसे हम पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि 1 मोल में उपस्थित अणु या आयन या परमाणुओं की जो संख्या होगी वही उसकी आवागाड्रो संख्या कहलाएगी। तो आवागाड्रो संख्या को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे जानेंगे कि किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या को आवागाड्रो संख्या कहते हैं। यानी 1 मोल में जितनी भी संख्या होगी वो इसकी आवागाड्रो संख्या कहते हैं। इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। आवागाड्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻23 होता है। 6.023 × 10⁻23 होता है। अतः किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों, यानी परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन हो सकता है, अन्य कणों की संख्या हमेशा आवागाड्रो संख्या के बराबर होती है। ठीक है। अतः कि 1 मोल सोडियम में 6.02 × 10⁻23 सोडियम परमाणु होगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु में 6.022 × 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु होगा। 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड में भी 6.022 × 10⁻23 अणु या अणु होगा इसके। तो इस प्रकार से 1 मोल में उपस्थित कणों की जो संख्या होगी वही उसकी आवागाड्रो संख्या होगी। वो किसी भी परमाणु या अणु या आयन के बराबर होगी। ओके। इसी प्रकार अगर देखा जाए कि 1 मोल या ग्राम मोल इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान उसका जो परमाणु भार होगा, यानी आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं या परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं, आयनिक द्रव्यमान कह सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार ग्राम अणु या ग्राम अणुभार जो होगा वह अणुभार बटे ग्राम में, अणुभार ग्राम में इक्वल टू 1 मोल अणुओं की संख्या, यानी जो उसका 1 मोल अणुओं की जो भार होगा वो ग्राम अणुभार के बराबर होगा। ठीक है। इसी प्रकार देखा जाए कि ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणु भार इक्वल टू परमाणु भार ग्राम में 1 मोल परमाणुओं की संख्या। ठीक है।
अणुभार हो गया यहाँ पर, तो यहाँ हो गया परमाणु भार। इसी प्रकार आयन का, तो आयन भार हो जाएगा, आयनिक भार, ग्राम आयनिक भार इक्वल टू आयन का भार ग्राम में इक्वल टू 1 मोल। यानी कोई भी चीज, चाहे वह आयन के रूप में हो, चाहे परमाणु के रूप में हो, या अणुभार के रूप में हो, वह 1 मोल के बराबर होगी। ठीक है। एक रिलेशन और होता है कि अणुभार इक्वल टू 2 गुणे उसके वाष्प घनत्व के बराबर होता है। यानी अणुभार जो होता है उस परमाणु अणु के दोगुने होता है, वाष्प घनत्व का दोगुना होता है। और परमाणु भार और विशिष्ट ऊष्मा का जो गुणनफल होगा वह 6.4 होता है। ठीक है। इसी प्रकार कुछ यानी जो आप मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आते हैं, जैसे कि ग्राम मोल या मोल इक्वल टू अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या। ठीक है। यानी जो ग्राम मोल होगा या मोल होगा वो अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या से अवोगाड्रो की संख्या से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ग्राम मोल निकल के आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार ग्राम मोल इक्वल टू किसी गैस का NTP पर आयतन लीटर में बटे 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो ग्राम मोल ये भी निकल आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार किसी पदार्थ के एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान बटे अवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दिया तो वह उसका परमाणु का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार किसी पदार्थ की अणु का द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान से अवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दीजिए तो निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार किसी गैस के एक अणु का आयतन, अगर किसी गैस के एक अणु का आयतन निकालना हो तो 22.4 लीटर NTP पर जो आयतन होता है उसमें अवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दीजिए तो हमें उसके पदार्थ के एक अणु का आयतन निकल आएगा। ठीक है। देन किसी पदार्थ के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो परमाणु के द्रव्यमान से अवोगाड्रो संख्या डिवाइड कर दीजिए। किसी पदार्थ के अणु का द्रव्यमान निकालना हो तो अणु द्रव्यमान बने अवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दीजिए तो निकल आएगा। किसी गैस के एक अणु का आयतन निकालना होगा तो 22.4 NTP पर जो आयतन होता है उसमें अवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दीजिए तो उसका आयतन निकल आएगा। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसको एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करें तो हम देखेंगे कि मोल जो होता है तो मोल क्या होगा, अणु भार से गुणा कर दीजिए तो ग्राम द्रव्यमान निकल आएगा। मोल को अवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कणों की संख्या निकल आएगी। और मोल को 22.4 से गुणा कर दीजिए तो NTP पे गैस का आयतन हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार ग्राम की मात्रा में अणु भार से भाग दे दीजिए तो मोल की संख्या निकल आएगी। कणों की संख्या में अवोगाड्रो संख्या से भाग दे दीजिए तो मोल निकल आएगा। और NTP पर आयतन पर 22.4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका मोल निकल आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी पदार्थ अणु या आयन के मोल और अवोगाड्रो संख्या या आयतन या भार को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोल कॉन्सेप्ट और अवोगाड्रो संख्या में क्या संबंध है। ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि दोनों को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः वीडियो देखें और समझें, और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको दिक्कत समझ में आ रही है या कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।